गुड इवनिंग बच्चों। बेटा कल जो क्वेश्चन लिया था उसका सलूशन देख लेते हैं और फिर आज के लिए एक नया क्वेश्चन ले लिया जाए। आइए देखा जाए। एसर्शन दिया था CO इज स्टेबल बट SIO इज नॉट स्टेबल। ठीक, तो पहले इसी से देख लिया जाए। CO स्टेबल है या नहीं है ये हम लोग जानते हैं, वेल नोन। लेकिन SIO की अगर बात करें बेटा तो SIO मिलता तो है लेकिन एट वेरी हाई टेम्परेचर, एट वेरी हाई टेम्परेचर। और अगर आप नॉर्मल टेम्परेचर पे बात करते हैं तो नॉर्मल टेम्परेचर पे SIO ना मिलकर बल्कि क्या मिल जाता है, SiO2 का होलियन यानी पॉलीमराइज कर जाता है, SiO2 के रूप मिलता है। और वो भी ये क्या है, सिंगल मॉलिक्यूल, डिस्क्रीट मॉलिक्यूल नहीं, पॉलीमराइज कर जाता है। अब कारण तलाशते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक, तो आइए जरा कारण देखा जाए। आप बताइए, अगर हम आपसे बोलें कि नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन N2 के रूप में है लेकिन फास्फोरस P2 के रूप में नहीं पाया जाता, P4 के रूप में पाया जाता है। ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन O2 के रूप में है लेकिन सल्फर S2 के रूप में नहीं, S8 के रूप में पाया जाता है। तो इसका कारण क्या देते हैं कि जो सेकंड पीरियड के नॉन मेटल्स हैं उनकी साइज छोटी होने के कारण वह स्टेबल मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, लेकिन जो थर्ड पीरियड या नीचे वाले एलिमेंट्स हैं उनकी साइज बड़ी हो जाती है तो वो स्टेबल मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। ये कारण देते हैं। अब आइए एसर्शन रीजन को फिर से एक बार पढ़िए। आप कह रहे हैं कि CO इज स्टेबल बट SiO2 इज नॉट स्टेबल। बात बिल्कुल सही है। क्यों? ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ सिलिकॉन डज नॉट हैव टेंडेंसी टू फॉर्म द p बॉन्ड लाइक कार्बन, यानी मल्टीपल स्टेबल मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन की एबिलिटी नहीं होती है। ठीक, तो एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और रीजन एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो देख लीजिए, बोथ एसर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट फॉर द एसर्शन, करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द एसर्शन। ठीक, अब आज का क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है, when K2Cr2O7 is converted into K2CrO4 the change in oxidation state of chromium is X and the reaction of K2Cr2O7 with ferrous sulfate gives the chromium plus Y, the value of X plus Y will be। तो बेटा इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए और कल हम लोग मिलते हैं एक नए क्वेश्चन और इसके सोल्यूशन के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच।